हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस एंड व्हाट टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस, राइट। तो अब लास्ट स्ट्रेटेजी जो अपना है वो है हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। हाउ एंड व्हाट टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस, ठीक है ना। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर है। हाउ का आंसर क्या है? हाउ का आंसर क्या है? हाउ का आंसर है बेटा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम के रेफरेंस को लेके, है ना। हाउ टू प्रिपेयर, टेक रेफरेंस फ्रॉम पास्ट ईयर एडवांस PYQ ओनली। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज तुम्हें फॉलो करना है, सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, और वो क्या है? वो क्या है? टेक रेफरेंस फ्रॉम पास्ट ईयर एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। सेकंड, व्हाट टू प्रिपेयर, ये मैं बताने वाला हूं। कभी अगर तुम्हें डाउट आए तो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर को रेफर करना, और किसी चीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और दूसरा जो चीज है वो है क्लासरूम कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर। यही दो तरीका है, एक तो रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्लासरूम कंटेंट जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसे फॉलो करना है। ये दो चीज को फॉलो करना है। अब मैं एडवांस के लिए तुम लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहां पे लाया हूं। तुम लोगों को देख रहा हूं कि तुम लोग उतना नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रॉपर एक फोकस्ड पढ़ाई जो होनी चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, राइट। तो अब आप लोग सारे के सारे लोग रेडी हो चुके हो पढ़ाई करने के लिए, है ना। यस, मैं हमेशा लाइव लेक्चर लूंगा एडवांस वाला, ताकि उसमें इंटरेक्शन पता चलेगा, तुम लोगों का दिमाग का लेवल पता चलेगा कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्वेश्चंस कैसे सोच रहे हो, कैसे टैकल कर रहे हो क्वेश्चंस को, थोड़ा टाइम मिलेगा, है ना। और फिर वहां से इफेक्टिवली आउटपुट निकल के आ रहा होगा। यस सर। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको दोबारा से एक बार एड्रेस करता हूं। तो क्या है? हाउ टू प्रिपेयर, टेक रेफरेंस फ्रॉम पास्ट ईयर एडवांस PYQ एंड क्लासरूम कंटेंट प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स। ये दो चीज होगा। अब व्हाट टू प्रिपेयर, अब बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। व्हाट टू प्रिपेयर, अब पढ़ना क्या है सर, ये बता दो आप। व्हाट टू प्रिपेयर, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो हमें समझ में आ गया। दो रेफरेंस पे समझना पढ़ना क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिर से, पूरा का पूरा जो एडवांस का सिलेबस है, एडवांस सिलेबस को मैंने क्या किया, बांट दिया है अलग अलग में, ठीक है। एडवांस सिलेबस को मैंने बांटा है 3 पार्ट में। पहला जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स, इस मैकेनिक्स में हमने 3 पार्ट बांटे हैं, देखो ध्यान से। पहला कंप्लीट काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है तुम्हें? 2 चीज पढ़ने हैं सिर्फ। पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स में जितना है उसमें से 3 चीज पे पूरा फोकस करना है, 3 चीज पे। एक है तुम्हारा ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, सारे तरीके के ग्राफ कर लेना है। दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी, और तीसरा काइनेमेटिक्स में 3 चीज, काइनेमेटिक्स का 3 चीज, मैकेनिक्स का एक पहला चीज को मैंने बांटा क्या, काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स में 3 चीज है, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम करना है और कुछ नहीं करना,
रिलेटिव वेलोसिटी करना है और कुछ नहीं करना। और तीसरा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल करना है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। देखो क्यों मैं बोलता हूं कि 60% सिलेबस करने से एडवांस तैयार होता है। तुम्हें सिर्फ 3 कंटेंट करने हैं काइनेमेटिक्स में। एक सारे ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम करना है, एक रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करना है जितना हो सकता है, और तीसरा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के सारे तरीके के क्वेश्चन कर डालने हैं। तो ये 3 तरीके का पढ़ाई करना है, पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स खत्म जो तुमने 10-15 1 महीना तक पढ़ा था, उनमें से सिर्फ 3 चीज पढ़ना है तुम्हें, और ये रहा 3 चीज सर। क्लियर है? अब मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स के बाद जब दूसरा पार्ट आता है, ये हो गया काइनेमेटिक्स की बात सर हम कर लेंगे। दूसरा पार्ट जब आता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉ में क्या करना है आपको? न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले बिना कोई चीज को सॉल्व किए फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रिक्शन के हर एक तरीके के क्वेश्चन एंड कांस्टेंट रिलेशन के क्वेश्चन। तो पहला कांस्टेंट रिलेशन करना है, और दूसरा फ्रिक्शन ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये 2 चीज तैयार करना है न्यूटन्स लॉ में, और कुछ नहीं पढ़ना है। तुम्हें आता है टेंशन कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हें क्वेश्चंस उठाने हैं कांस्टेंट के डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तुम्हें क्वेश्चंस उठाने हैं फ्रिक्शन के सारे तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक, तो फ्रिक्शन का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और कांस्टेंट के प्रॉब्लम, ये 2 चीज को तैयार करना है अच्छे से। ये हो गया अपना न्यूटन्स लॉ खत्म। तीसरा, जब बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वर्क पावर एनर्जी एडवांस के लिए। इससे क्वेश्चन हर एक साल आता है। ये अभी तक जितना भी कंटेंट दिया उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एडवांस है ये वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में कौन कौन से चीज पढ़ने हैं? वर्क पावर एनर्जी में 3 ही चीज है बेटा। तुम्हें या तो वर्क पूछेगा, या तो तुम्हारे पास एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी का वो 100% कंटेंट तुम्हें कवर करना पड़ेगा जो तुम्हारे को पढ़ाया गया है। तो कंप्लीट इट विद 100% इफिशियंसी। ये 100% कंप्लीट करना है, वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करना है, फुल 100% करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी अगर हमने मैकेनिक्स के ये 3 चैप्टर कर लिए, वर्क पावर एनर्जी है ना, उसके बाद इससे पहले हमने बात करा है न्यूटन्स लॉ का, और उससे पहले बात किया है काइनेमेटिक्स का। फिर हम आएंगे एक दूसरे टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा सेंटर ऑफ मास, और वो होगा रोटेशन। अभी फिलहाल जो कमिंग वीक है उसमें कवर करेंगे ये सब चीज को पहुंचे। यहां तक जब तुम लोगों का कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेंटर ऑफ मास अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो सेंटर ऑफ मास का सारा चीज क्या करना है, और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जो चीज है, कोलिजन। तो कोलिजन में क्या पढ़ना है, ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन में क्या पढ़ना है, ऑब्लिक कोलिजन पूरा 100% होना चाहिए, ऑब्लिक कोलिजन। और सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चंस जो भी आता है ना, वो सी फ्रेम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सी फ्रेम।
तो यहां से हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ मास में सी फ्रेम पढ़ लेना है, कोलिजन में ऑब्लिक कोलिजन पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ये चीज हमें पूरा समझ में आ गया है। अब एक ऐसा प्रॉब्लम बनता है यहां पे जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के मिक्स प्रॉब्लम होते हैं, और स्प्रिंग का वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब तुम वर्क पावर एनर्जी इन सब के लिए बात कर रहे हो। तो एक अलग टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो होता है मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन mixed problem on mixed problem on momentum conservation, energy conservation with a spring। ये काफी हॉट टॉपिक रहा है जेईई एडवांस में। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और स्प्रिंग लगा दिया बीच में। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, मिक्स प्रॉब्लम, इन सब के ऊपर हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो ये भी काम करेंगे, इसके ऊपर भी आगे और ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे और इनके ऊपर पूरा फोकस होकर काम करना शुरू कर देंगे। और ये सारा क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट। रोटेशनल डायनामिक्स का जितने तरीके का क्वेश्चन आता है वो सब मैं कवर करूंगा। ऑल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि रोटेशनल डायनामिक 100% वर्टिकल स्टडी, 100% वर्टिकल स्टडी। और तुम्हें यहां पे जो मैंने इस तरीके से डेटा दे दिया, इससे तुम्हें एक आइडिया लगा बस कि तुम्हें क्या क्या तैयार करना है, मैकेनिक्स को कैसे तैयार करना है, राइट। तो एक बार अभी टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इसीलिए स्टार्ट अपन मैकेनिक्स से ही कर रहे होंगे। मैकेनिक्स का लेवल बहुत बढ़िया तरीके से अप कर रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो ये सारा चीज आप लोग स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे अपने सिलेबस को कंप्लीट फॉलो कीजिए, जान लगा के कीजिए और जरा सा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। लगातार